अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, मैं एडवोकेट शेख अल्ताफ अहमद इंडियन नेशनल लीग पार्टी का महाराष्ट्र सदर हूं। एक अहम इशू के ऊपर आपसे एक गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। मेरा ये मैसेज है कि महाराष्ट्र के अंदर असेंबली के इलेक्शन भी चालू है और 16 लोकसभा नांदेड़ की भी इलेक्शन चालू है। और 16 नांदेड़ लोकसभा इलेक्शन से मैं इंडियन नेशनल लीग का कैंडिडेट हूं। 3 नंबर पे मेरा नाम है और मेरी निशानी है सिलाई मशीन। दोस्तों और वो जी साथियों, मैं 30 और 35 साल से मिल्लत और माशरे के लिए काम करते आ रहा हूँ। 2001 से पहले मैंने 1997 से ही कब्रस्तान की अराजी के लिए काम किया। अल्लाह के फजल करम से सांगवी बुजुर्ग की कब्रस्तान की उजिला भी हुई, 1 हेक्टर जगह अपने को मिली। 2007 के अंदर जो नांदेड़, परभनी, पूर्णा, जालना के अंदर बम विस्फोट है मस्जिद के अंदर, उस मैटर को लेकर मैंने हाईकोर्ट के अंदर जनहित याचिका दाखिल करा। और समय पहले जनहित याचिका के अंदर नाम मेरा था रीट लगाने के अंदर कि तमाम मैटर को सीबीआई के हवाले किया जाए और उसका ओपन किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने कामयाब हुआ, मेरे साथी कामयाब हुए। तो मैं जितना भी आज तक जो काम किया हूँ मिल्लत और माशरे के हक़ में, समाज के हक़ में, देश के हक़ में, शहर के वासियों के हक़ में काम किया। तो मेरे को जो दुश्वारियाँ आई कि नहीं काम करने के अंदर आए ऑफिशियल, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं इलेक्शन में पार्टी पार्टिसिपेट होऊंगा, अगर मैं आमदार बनूंगा, खासदार बनूंगा तो मैं अच्छा काम कर सकूंगा। उस नियत को देख के मैंने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट हुआ। लेकिन मेरे इस भागदौड़ के अंदर जैसे 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तमाम मसाजिद के लाउड स्पीकर निकाले गए। मैंने 3 दिन के लिए कलेक्टर ऑफिस सामने भूख हड़ताल को बैठा, मसाजिद के लाउड स्पीकर वापस दिलाया, अजान वापस चालू हुई। जितने बच्चे अंदर गए थे उनको छुड़ाने के लिए कि वकीलों के पास में जाकर के काम किया। ऐसा एक कामों की मेरी पूरी फहरिस्त है। लेकिन मैं आज इलेक्शन के सामने मैं अकेला ऐसा पार्टी का कैंडिडेट हूं मुसलमान का कि जो आपके पास में वोट की भीख मांग रहा हूं। और इसलिए भीख मांग रहा हूं कि मिल्लत और माशरे का अच्छा काम करूंगा अगर मैं चुनकर आऊंगा तो, और नहीं आएगा तो मैं लेकिन अभी तक काम करते आ रहूंगा, जिंदगी बाखिर तक काम करूंगा। तो मेरे ये कामों को एनालाइज कोई मिल्लत और माशरे का आदमी करने के लिए तैयार नहीं, मेरे खिदमत को देखने के लिए तैयार नहीं, मेरे कारोबार को मेरे जो काम मैंने अपने सामने किया उसको देखने के लिए तैयार नहीं। बड़ी कोफ्त हुई मुझे आज कि मैं जुमा के मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए गया, भोकर के अंदर बिलाल मस्जिद के। वहाँ के इमाम साहब ने खूब वाज़े तौर पर मस्जिद के प्लेटफॉर्म का, मस्जिद के मेंबर का इस्तेमाल कर कांग्रेस के हक में पार्लियामेंट के वोट दो, असेंबली का कांग्रेस के हक में वोट दो, इस तरह से कि बयान किए। और उनको जो बोलना था वो तमाम बातें उन्होंने उसके अंदर बोली। जो चिट्ठी कि खलीलुर रहमान साहब के नाम से कि फिरी पूरी मसाजिद के अंदर उनके पास भी थी, उन्होंने खुतबे के अंदर कि 1-1.5 घंटा जो बोलना था तमाम बातें बोले। खलीलुर रहमान साहब का मैसेज भी उन्होंने बताया। और जो उलमाए किराम ने कि फतवा निकाले उनका भी कि उन्होंने नौमानी साहब का जिक्र करे। दुआओं के पहले भी कि वो चिट्ठी को डबल दोहराए और उम्मीदवारों के ऊपर जो खोड़े वाले हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी करे। तो मस्जिद जो वो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इबादत के लिए वास्ते है। वो इलेक्शन का जो मैटर है वो अगर इलेक्शन के अंदर कोई भी इंसान मसाजिद का, ईदगाह का, गुरुद्वारे का, चर्च का, बौद्ध विहार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसका प्लेटफॉर्म बोल के इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब तक एक इलेक्शन कमीशन के पास से रीत सर की परमिशन नहीं ली जाती तब तक किसी तरह का भी कोई प्रोग्राम वहां पर नहीं हो सकता पॉलिटिकली। लेकिन ना जैसा भोकर ही नहीं बल्कि भोकर के अतराफ में जितने भी मसाजिद है भोकर के अंदर और वो नांदेड़ शहर में तमाम के तमाम मसाजिद से कांग्रेस के हक में वोट देने का एक ऐलान किया गया। डायरेक्ट कांग्रेस के हक में वोट दो और बताया कि भाई ये पार्टी आ जाएंगे तो ये नुकसान है। हम समझ सकते, हम काम करने वाले 30-40 साल से 45 साल से मिल्लत और माशरे के लिए काम कर रहे हैं। हमको मालूम है कि कौन सी पार्टी कौम के लिए सता रही, कौन सी पार्टी मिल्लत के लिए सता रही। लेकिन आप ये बता सकते थे कि भाई ये पार्टी ठीक नहीं, आपको जो समझ में आए उनके हक में दो। लेकिन जितने भी इमाम हैं और जो भोकर की बिलाल नगर के मस्जिद के जो इमाम है, मुझे तो ऐसा लगा कि वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे खड़ो के या कांग्रेस के स्टेज पे खड़ो के भाषण कर रहे हैं और बोलता रहे कि वोट दो। तो ये गलत है, ये गलत है कि तरीका आप इस्तेमाल किए वाले आपको बदलना पड़ेगा। जो आपके मसाजिद के खिलाफ में इमामों के खिलाफ में जो टिक्का टिप्पणी गैर मुस्लिम कर रहे, ये आपके लोगों की इस तरह की हरकत की वजह से कर रहे।
मुझे बड़ा कोफ्त हुआ। मैं उस मस्जिद में था, 10 मिनट मेरे आंख में से खून नहीं रहा रहा। मैं उठ कर इस बात का कहने वाला था, लेकिन कि ये अल्लाह का घर था, यहाँ कोई कि चर्चा नहीं कर सकता था। मैं बाहर के निकल के आने के बाद में लोगों को बोला कि इमाम साहब ने मस्जिद के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करे, यहाँ पर कांग्रेस के या किसी पार्टी के हक में वोट देने का ऐलान होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बल्कि आप ये बोल सकते हैं कि आपको जो अच्छा लगेगा उसके हक में वोट दो, जो चुन के आया उसके हक में वोट दो, लेकिन आप खुला खुला बोल रहे कि भाई ये कांग्रेस के हक में हमको वोट देना है और ये कांग्रेस को हमको जिताना है। तो ये जो भी आपने काम करे इमाम साहब और जितने भी उलमाए कराम काम कर रहे हैं, वो आप गलत काम कर रहे। मैं आपका ऐलान करने से पहले लोकसभा के अंदर जो आपके कैंडिडेट है कांग्रेस का, उसकी जितनी उम्र है उतना मेरा सियासी तजुर्बा है। मैंने मिल्लत और माशरे के लिए काम किया हूँ। मैंने मेरे बाल बच्चों को नयाबादी में रख दे के नांदेड़ के परभनी पूर्णा जालना के अंदर जो बम विस्फोट हुए थे मस्जिद के अंदर, उसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए भागदौड़ करा। मुझे 2 से 3 साल अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा। मैंने काफी परेशानी से उठा के मिल्लत के लिए काम किया और इसलिए ये तमाम तकलीफ देख के मैं मिल्लत के सामने आया कि मुझे एक वोट चाहिए। मैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ में बैठकर खांधे पे खांधा लगा कि मिल्लत और माशरे का काम करना, पार्लियामेंट जा रहा हूं, लेकिन मेरे तमाम अच्छे कारोबार को आप मट्टी में मिला दिए। आज मस्जिद में से तुमने कांग्रेस के हक में ऐलान करके मेरे सियासी कारोबार का जनाजा निकाल दिए। बड़ा कोफ्त हुआ मुझे इतना कोफ्त हुआ कि मैंने जिंदगी में नहीं सोच सका था कि मैं जिस मिल्लत के लिए काम कर रहा हूं उस मिल्लत के दिन और दुनिया जानने वाले अल्लाह के घर में बैठकर, मेंबर पर बैठकर, मस्जिद में बैठकर कांग्रेस के हक में काम करे। तो ये बहुत ही नागवारा गुजरा। तो मैं बड़ी कोफ में था, बड़ी टेंशन में था। तो मैं इस वीडियो के जरिए तमाम उलमा इकराम से, तमाम के मुसल्लिया से कहता हूँ कि आपको किसको वोट देने का है कोई रोके वाला नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते मस्जिद के प्लेटफॉर्म का किसी भी पार्टी के लिए, किसी के पार्टी के हक के लिए कोई चिट्ठी मत घुमाओ, किसी के हक में बात मत करो। ये आचार संहिता उल्लंघन का कार्रवाई है। अगर मेरे दिल में मेरे जज्बात अगर आपके साथ में नहीं रहते थे तो मैं अगर एक थाने में अगर एप्लीकेशन देता था तो उस मस्जिद के बिलाल नगर के मस्जिद के कमेटी के खिलाफ में, इमाम के खिलाफ में गुनाह दाखिल हो सकता था आचार संहिता भंग का। लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार करा और सीधा नांदेड़ आने के बाद में आपसे इस वीडियो के जरिए गुफ्तगू हो रहा। मैंने आने के बाद तमाम दोस्तों से पूछा तो बोले पूरे नांदेड़ के जिले के अंदर तमाम मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ कि फलाने को वोट देने का है, और कई मस्जिद में तो इमाम साहब ने सीधा कांग्रेस के हक में वोट देने का बोले। तो मेरे को किसी पार्टी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी इंसान आदमी का मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं भी एक कैंडिडेट था। मैं उस मस्जिद में बैठ के जब एक कैंडिडेट को आप चुन के लाओ उस मस्जिद का इस्तेमाल आप उस कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के लिए करे तो मैं कैसा बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन मेरे तमाम गुस्से को, मेरे तमाम जज्बा को मैंने खामोश बैठ के बाहर नमाज पढ़ लिया। पढ़ने के बाद बाहर आ गया और मुझे बहुत कोफ्त हुई इस तरह से जो आप जो हरकत कर रहे, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का नाम लेकर ये गलत इस्तेमाल कर रहे। उस चिट्ठी के अंदर मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब का जिक्र था, जो पूरी चिट्ठी नांदेड़ जिले में चलाई गई, और भोकर के मस्जिद में तो वो बार बार पढ़ के बताया जा रहा था। तो ये जो आप मस्जिद का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए कर रहे, खुदा के वास्ते ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के हक में बात कीजिए, अल्लाह और रसूल के हक में बात कीजिए, उम्मत और मुसलमान के हक में बात कीजिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में बात मत करो। 20 तारीख तक अगर आपका इसी तरह से अगर रवैया रहा तो मजबूर नहीं कोई ना कोई आपके खिलाफ में अगर कंप्लेन करा तो फिर आप और बोलेंगे कि देखो हम तो मस्जिद के अंदर अच्छी बात कर रहे थे, पुलिस वालों ने हमारे खिलाफ एफआईआर फाड़ दिए, हमको जेल में डाल दिए, हमको फलाना कर दिए। तो ये सब रोको। जितने आप कांग्रेस के हाथ के बहुले मत बनो। कांग्रेस आज है और कल नहीं रहने वाली, कोई सत्ता में आएगा नहीं रहेगा। हमारा यकीन अल्लाह के ऊपर होना चाहिए। इज्जत भी देने वाला अल्लाह है, रिस्क भी देने वाला अल्लाह है, हर कुछ देने वाला अल्लाह है। हमारे अल्लाह के ऊपर, हमारी जात पे भरोसा होना चाहिए। कोई आमदार खासदार किसी का घर नहीं चला सकता सिवाय खुदा के। इस बात को अपन लोगों के सामने बात में लेकर जाइए। मैं बिलाल नगर के मस्जिद के तमाम मुसल्लिया वहां पर जो मौजूद थे, जो मुझे जानते, मैं बचपन से भोकर में पढ़े वाला हूँ। मैं वकालत भी भोकर में करता हूँ, नांदेड़ में करता हूँ। मिलने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई इमाम साहब हमेशा इस तरह से हरकत करते, अब इनको कोई बोलने वाला रोकने वाला नहीं। तो मैं
तमाम वो तो वही इमाम के नहीं बल्कि तमाम जो भी इमाम है इस तरह से कांग्रेस के हक में काम कर रहे होंगे या किसी के फतवे के हक में काम कर रहे, खुदा के वास्ते ये रोक दो। और आप है कि नहीं किसी सियासी जमात में काम करने वाले अच्छे कार्यकर्ता की जनाजा मत निकालो। हम 4 साल 11 महीने मिल्लत और माशरे के लिए काम करे, सुबह से लेकर शाम तक काम करे। हमारा काम देखो, हम निष्कलंक आदमी हैं, हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, किसी से कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, हमारे के ऊपर कोई किसी गबन नहीं करा, हम वक्फ बोर्ड की जगहों के ऊपर घरा नहीं बने, हम वक्फ बोर्ड की जगह की प्रॉपर्टी नहीं करे। कहीं को उलमाए कराम, कई इमाम है कि नहीं वक्फ बोर्ड की तनख्वाह भी ले रहे, कमेटी से भी तनख्वाह ले रहे। तो आपको कि नहीं अच्छा और बुला लोगों को बोलने से पहले आपके कि नहीं पास से शुरू करो। आपके पास इमामत का दर्जा है ना, तो आप वक्फ बोर्ड के पास से कि नहीं पेमेंट मत लो, तनख्वाह कमेटी के पास से लो। अगर आप कमेटी के पास से ले रहे होंगे तो वक्फ बोर्ड के पास से मत लो। तो आप जो अच्छा और बुरा पहले आपके पास से शुरू करो भाई, उसके बाद में मिल्लत और माशरे को अच्छा और बुरा बताना शुरू करो। काफी कोफ्त हुई मुझे, और इस तरह से जो मैसेज आप लेके चल रहे हैं वो उसको गलत तरीके से आप लेके चल रहे हैं, उसको रोको, कहीं ना कहीं रोको। ये मेरे मैसेज को ज्यादा से ज्यादा मैं कि नहीं फैलाने के लिए, अवाम को जागृत करने के लिए वीडियो बनाया हूं कि आपके जो हरकत है वो खुदा के वास्ते रोको। कहीं ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ में कोई कंप्लेन करा, एफआईआर पड़ा तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। ये आचार संहिता उल्लंघन का है। कलेक्टर ऑफिस ने, तहसील ऑफिस ने या कोई थाने ने कोई इमाम को या मस्जिद के प्लेटफॉर्म को या मस्जिद को किसी के राजकीय पक्ष के हक में या कांग्रेस के हक में काम करने का परमिशन नहीं दिया। मैंने आने के बाद मालूमात लिया कि बिलाल नगर मस्जिद के इमाम को, बिलाल नगर मस्जिद के कमेटी को या बिलाल नगर मस्जिद के अंदर कांग्रेस के हक में वोट देने के लिए आपने परमिशन दी क्या? पूछा मैंने तहसील में, रिटर्निंग ऑफिसर तो बोले नहीं, हमने नहीं दिए बोले। तो उसके बाद में मैं ये सोचा कि ये सब गलत कारोबार हो रहा, गलत रास्ते से सब लोग जा रहे। और एक इमाम है कि नहीं सब तमाम को इस तरह से डरा के बोला कि आपको ऐसा करना है और आपको ऐसा करना है। उन्होंने तो ये बोलना चाहिए कि भाई चुन के कोई भी आने दो, रिस्क देने वाला अल्लाह है, हमारा अच्छा और बुरा करने वाला अल्लाह है। ये बात के ऊपर हम कि नहीं सुनने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद में आते। लेकिन आप एक आदमी का, एक पार्टी का, एक कांग्रेस वालों का जो काम कर रहे वो खुदा के वास्ते रोक दो। अच्छी बात नहीं है ये मैसेज है कि नहीं गलत कि नहीं महाराष्ट्र माशरे में जा रहा, गैरों तो कि जाने वाला है। ये बात को आप रोक दो। ये इतना ही कहने के लिए, इतनी ही मेरी अपील कहने के लिए मैं आप तक कि नहीं आया हूँ। इस बात को कि नहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ये बात को कि नहीं ये फतवों को, आपके चिट्ठियां को रोको। यही मेरा कहना है। वाकिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।